और संजय भाई कैसे हो? बहुत बढ़िया भैया। ठीक हो? मस्त हो? एकदम भैया। क्या हो रहा है? बस चल रही है। गाँव गए थे कि नहीं? गाँव नहीं जाऊँगा भैया, अभी गाँव नहीं गया हूँ, जाने वाला हूँ। यार गांव का तो कंडीशन बहुत खराब है उत्तर प्रदेश का, मैं सुन रहा हूँ। क्या मतलब क्या उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है? अरे उत्तर प्रदेश में यही चल रहा है, जातिवाद धर्मवाद यही सब चल रहे हैं। क्या माजरा है यार उत्तर प्रदेश का? इसीलिए तो हमारा देश जो है ना, ये पिछड़े में ही आता है। हमारे देश के मुख्य कारण है पिछड़े आने का। कारण ये है कि जातिवाद धर्म, ये चीज़ें। अमेरिका आप देखोगे, विदेश देखोगे, इन सब चीज़ों पे चर्चा नहीं करता, क्योंकि वहाँ की इन सब चीज़ों के लिए इतना टाइम है ही नहीं। और हमारे भारत में ये सब चीज़ें ज़्यादा ऊपर आती हैं। विश्वास में मानोगे नहीं भाई साहब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक दूसरे के भाई हैं, ये मानता हूँ मैं, भाई हैं। लेकिन ये बीजेपी के लोगों ने ऐसा धंधा मचा के रखा है, ऐसा नक्शा बिगाड़ रखा है भारत देश का, पूछो मत। बोलते हैं तुम्हारे खाते में 15 लाख आएंगे। मैं मोदी से पूछना चाहता हूँ, कहाँ गए 15 लाख? अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम क्या और सरकारों में करप्शन नहीं था क्या? करप्शन था। हाँ? लेकिन इनके राज्यों में सिर्फ वादे आप करो। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड से वादे करते हैं तो आप निभाते हैं ना? वो तो बात समझ में आती है हमें। हाँ। लेकिन हम तुमसे ये कहना चाहते हैं कि जो सरकारें पिछली थी, क्या अखिलेश की सरकार में या मायावती सरकार में अगर सरकार जातवाद या कोई दिक्कत नहीं थी, अपराध नहीं? अगर आपने जहां तक की सरकार की बात की तो मैं मायावती को ज्यादा सपोर्ट करूंगा। हाँ। क्योंकि उनकी सरकार में गुंडागर्दी, बलात्कारी और कई भी तरह के मामूली जो भी नेता या कुनेता या गुंडे थे, वो पूरी तरह से जेल में ठूंस देती थी मायावती। उनके राज में, उनके जब तक वो प्रधानमंत्री थी, जब तक मुख्यमंत्री थी वो, जब तक उनके विरोधियों के और गुंडों को चैन की सांस नहीं लेने दिया मायावती ने। और आज मायावती की सरकार नहीं आ रही है। ये मत भूले बीजेपी वालों को, तुमने मायावती को दबा दिया है। मायावती सरकार वो आएगी। आप बीजेपी की बात क्यों कर रहे हो बार बार? बीजेपी ने लोगों को इतना प्रताड़ित किया है। मेरा कहना ये है, बीजेपी ने किया है। तो जब सपा की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, तब उत्तर प्रदेश में क्यों विकास नहीं हुआ? आज बीजेपी की आप चिल्ला रहे हो, बीजेपी, लेकिन मैं इतना कहता हूँ, बात ये करप्शन कल भी था, आज भी है। अच्छा आप मानते हैं परिवर्तन? सुनो पहली मेरी बात सुनो, परिवर्तन नहीं हुआ। अपराध मायावती के शासनकाल में कम था, मैं आपकी ये बात सहमत हूँ। पर मुलायम की सरकार थी, अखिलेश सरकार थी, योगी की सरकार बनी, इसमें करप्शन बढ़ गया है, कम नहीं हुआ। देखिए ये जो बात ये नहीं है, बात इस चीज़ की, अगर हम ये जानना चाहते हैं क्या अपने भारत सरकार के पास अपराध कम करने के लिए, घुसखोरी कम करने के लिए का कोई रास्ता है ही नहीं क्या? आपको पता है भारत में ना, यहाँ की घुसखोर भारत एक ऐसा देश है जहाँ रिश्वत आदमी लेके काम करता है और सामने वाले को लगता है कि वो अपने टाइम से काम कर रहा है। नहीं, रिश्वत एक जहर है जो मतलब रिश्वत एक ऐसा जहर है ना, जो हमारे भारत देश में हर एक नसों में फैल रहा है। अभी आप नौकरी के लिए जाओगे रिश्वत, अभी आप किसी भी काम करने के लिए जाओ, किसी भी भर्ती अप्लाई करने के लिए जाओ, आपको रिश्वत ही देना पड़ेगा, तभी आपका, आप कितने बड़े से कुछ नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप अभी उत्तर प्रदेश में यादव समाज के इटावा में कुछ कांड हुआ। जी ठीक है, चुंडी काट दी गई, क्या सही हुआ या गलत हुआ? इसके बारे में क्या राय है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ ब्राह्मणों की बात नहीं है। ये ब्राह्मण जो बोलते हैं कि ब्राह्मण विद्वान, देखो कोई भी व्यक्ति हो, उसको अधिकार है कि वो कहीं भी जाकर कुछ भी कर सकता है। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ ब्राह्मण ही ये अपना कथा करवा सकते हैं, ऐसा गलत है। ब्राह्मणों ने जो किया यादवों के साथ, वो गलत है। और जातिवाद, ये ब्राह्मणों और यादवों में देखिए कैसा रंग पकड़ेगा, कैसा आग लगेगी, इनको बुझाना भारी पड़ जाएगा। अच्छा जी, आप मतलब कि जय हिंद वाले हो? जी, मैं चमार जाति से आता हूँ। मेरे लिए बाबा साहब अम्बेडकर ये जो हैं। ओ, अभी समझ में आया पूरा मुद्दा क्या था, कि मायावती के साइड घूमे जा रहे हो। अभी तो मुझे पूरा समझ में आया दोस्त। लेकिन बात इस चीज़ की है कि हम ये कहते हैं कि मायावती का शासनकाल बढ़िया था, उससे हम सहमत हैं। लेकिन समाजवादी और बीजेपी का जो रंग है, क्या उत्तर प्रदेश को किस रास्ते से ले जा रहा है? अभी कौशाम्बी में घटना हुई, सुनो मेरी बात, कौशाम्बी में घटना हुई, एक पाल समाज की लड़की के साथ उत्पीड़न हुआ। उस टाइम एक शब्द की टिप्पणी, आप सहमत हो अखिलेश से ना? अखिलेश मैं समाजवादी से आप सहमत हो कि नहीं? समर्थन में हो तुम लोग? बराबर। मैं कह रहा हूँ, क्या चुंडी काटने वालों को 51,000 रुपये दिया गया? क्या अखिलेश का धर्म ये कर्तव्य नहीं था कि कौशाम्बी में जाके उस पाल समाज की बेटी के लिए कुछ करना चाहिए था कि नहीं उनको? ये बताओ तुम मुझे। ये तो भाई जातिवाद है ना। ये तो मैं माननीय अखिलेश यादव से कहना चाहता हूँ, या उनके बारे में ही कहना चाहता हूँ कि इन्होंने सिर्फ जातिवाद ही देखा।
ये अपनी जाति के देखिए, सबसे पहले जहाँ जाना वहाँ जाना चाहिए था जहाँ बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। आज भी बलात्कार, आज भी यूपी में देख लीजिए बलात्कार हुआ, अपराध हुए, चोरी हुई, डकैती हुई, सबसे नंबर यूपी में। मायावती के राज में ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं मान रहा हूँ कि मायावती के राज में अपराध होते थे, लेकिन जो खुलेआम अपराधी घूमते थे वो इस तरह से नहीं घूम रहे हैं जैसे कि बीजेपी राज में घूम रहे हैं। देखो भाई, मैं इतना कहता हूँ कि चाहे सपा हो या बीजेपी हो, दोनों नेताओं की, योगी और अखिलेश दोनों की बात कर रहा हूँ, ये दोनों बस सीट पे, गद्दी पे बैठने के लिए सब व्यवस्थाएं चला रहे हैं। बाकी योगी भी उस लायक नहीं है और अखिलेश भी उस लायक नहीं है। योगी भी नहीं है इस लायक। योगी का तो काम जाकर किसी मंदिर में घंटा बजाएं, ये या तो एक गलत है। हम कह रहे हैं ये संविधान में नहीं लिखा गया, आप उनका पालन करो तो इतना। अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आप उनके बारे में आक्षेप नहीं कर सकते, लेकिन अपराध बढ़ गया है, अपराध बढ़ा है, उसके बारे में बोल सकते हो। एक सम्मानित व्यक्ति हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, मैं माफी चाहता हूँ, कारोबार को संभाल रखा है, उसके बारे में आक्षेप नहीं बोलना चाहिए। मैं माफी चाहता हूँ, मुझे माननीय मुख्यमंत्री के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, मैं ये ठहरा रहा हूँ क्या गरीबों के साथ न्याय हो रहा है, क्या नीची जातियों के साथ न्याय हो रहा है, क्या अनुसूचित जातियों के साथ न्याय हो रहा है। हर आज भी देख लीजिए बेटियों के साथ बलात्कार, रेप हो रहे हैं, चोरी हो रही है, डकैती, इस पे कंट्रोल किया जा रहा है। मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जातिवाद अपनी चरम सीमा पे है और बीजेपी की बात रही सपा की बात, उस योग्य ये लोग नहीं है कि उत्तर प्रदेश को संभाल सके, क्योंकि ये लोग जातिवाद, धर्मवाद में एकदम से पिघल चुके हैं। क्योंकि मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, बोलिए, कि उत्तर प्रदेश में अगर सत्ता की बात आई, जो मैं पाल समाज से हूँ, मेरा नाम विनोद पाल है। बिल्कुल जी। मैं कहना चाहता हूँ कौशाम्बी में जो घटना हुई ना, जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं श्यामलाल पाल जी, जो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं विश्वनाथ पाल जी, पाल समाज खुद फड़ुआ है हमारे समाज के, क्योंकि किसी टट्टू बन के बैठे हैं, नहीं तो अभी तक उनके लग्गा डाल के खड़ा कर दिया गया होता। इस बात से मैं सहमत हूं। हमारी बात को ध्यान रखिएगा, इस बात से मैं सहमत हूं। अगर हमारा समाज शांत है ना, एक बात का मतलब नहीं कायर है वो। हम महाभारत रामायण में विश्वास नहीं रखते हैं, हम शिव वाले हैं, तांडव कर देंगे ना, भूगोल हम बदल देंगे। हमें देखिए, हमें किसी की सरकार से मतलब नहीं है, किसी की भी सरकार रहे, बस किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए, किसी भी जाति का। हमें देखिए, हमें किसी की सरकार से मतलब नहीं है, किसी की भी सरकार रहे, बस किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उससे नहीं मतलब है। जो मर्डर करे जमानत नहीं मिलनी चाहिए, जो रेप करे 24 से 36 घंटे के अंदर शासन गवर्नमेंट काम है चिन्हित करके, मेडिकल करके उसे फांसी दे दी जाए, दंडित किया जाए, और जमानत पे छोड़ने का काम, ये तो मतलब संविधान बिल्कुल नहीं है। और एक बात और बता रहा हूँ, संविधान की बात, आज संविधान ही है जो सबको बचाता है, जो संविधान ही है कि जो कौशाम्बी में घटना हुई, इटावा में घटना हुई, जो संविधान का विरोध करते हैं ना, आज संविधान के आड़ में भड़ुआगिरी कर रहे हैं। नहीं तो अगर संविधान ना होता ना, घर में घुस के ठोक दिया होता। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ विनोद भाई, जो लोग संविधान बदलने की बात करते हैं, वो बोलते हैं कि मैं संविधान बदल दूंगा, जो लोग संविधान बदलने की बात करते हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि बाबा साहब के पास जितनी डिग्रियाँ हैं, क्या उन लोगों के पास इतनी डिग्रियाँ हैं? 36 से डिग्रियाँ लेने वाला वो महान शख्स, जिसके बारे में कोलंबिया यूनिवर्सिटी लिखती है कि हमारी यूनिवर्सिटी से एक ऐसा छात्र पढ़ के गया जो भारत राज्य का, भारत देश का संविधान लिखता है। क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि संविधान के खिलाफ जो जाते हैं वो कौन लोग हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं। हमारा कहना है कि संविधान का पालन करो। संविधान की आड़ में जो लोग ये कह रहे हैं आरक्षण और संविधान के बारे में बोल रहे हैं ना, संविधान है सुरक्षित हो, हर किसी की जात की बात कर रहा हूँ। अगर संविधान ना होता तो आज हमें और आपको संविधान ने ही बचा रखा है, इसलिए संविधान का पालन करें। कभी और मिलते हैं आपसे। हाँ, बिल्कुल भैया।